तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसका कोई भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन होती क्या है जिसकी तुम्हारी जो मैक्सिमम पावर या फिर किसी भी इक्वेशन की डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री वो तुम्हारी 2 के बराबर है ना। जैसे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, पहले हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि कि अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने x की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए तुम्हारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के इक्वल हो जाए। हमने कोई x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए, जिसको अगर हम इसमें पुट करें, ठीक है, वही तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसको जीरो बना दें। ठीक है, अब देखो इसके कई मेथड है। तुम इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। ठीक है, तुमने एक्स तुम्हारा क्या है, इंटीजर ही है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इनमें से कोई ना कोई नंबर होगा, और तुम्हें ये पता है कि एक्स की 2 डिग्री है। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका हम बोलते हैं जीरोस। जो अभी हमने पढ़ा है, इसको पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यू निकालें जिसके लिए पूरा टर्म जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि हम जीरो से निकाल रहे हैं उस इक्वेशन की, है ना। तो अगर हम जीरो से निकालना है, हमें बेसिकली इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी 2 जीरोस होंगी, है ना। या फिर इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये टर्म पूरा तुम्हारा जीरो के इक्वल होगा। तो ये 2 टर्म्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तुम्हारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तो हमने क्या करा, तो इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तब हम उन तरीकों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसको सॉल्व करने के हमारे 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, है ना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो इसके ना हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। इसको अगर हम स्टेप्स में लिखिए तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, जैसे कि हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसके हम 2 फैक्टर्स लिखेंगे जिसके बेस पे हम इसकी एक्स की वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे स्टेप 1 में इसमें हम करते हैं जो तुम्हारी मिडिल टर्म है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। जो हमारी मिडिल टर्म है बी एक्स, इसको हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको जो हमारी जैसे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, फिर बी एक्स है, इसको हम स्प्लिट करते हैं एक तरह से एम एक्स और एन एक्स इस फॉर्म में। एम एन एन आर कोफिशिएंट ऑफ फोर्स एंड एक्स तो वेरिएबल्स है। ये एम एक्स और एन एक्स में इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इस तरीके से कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती है कि जो एम है
जो कॉफिशेंट है इसका प्लस एन, ठीक है, m प्लस एन शुड बी इक्वल टू b, जो इन दोनों का सम है कॉफिशेंट्स का वो b के इक्वल होना चाहिए, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो a इंटू सी, जो कि कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का और जो कॉन्स्टेंट है इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या तुम्हारा इसमें, तो स्टेप 2 क्या, बाई फैक्टराइजेशन वी गेट 2 लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो उसके बाद बाई फैक्टराइजेशन हमें ना 2 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे और जो कि इस फॉर्म में होंगे x प्लस पी एंड x प्लस क्यू, ठीक है, तो इस फॉर्म में होंगे। तो बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा ए एक्स स्क्वेयर है प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम सॉल्व कर लेंगे हमारे पास x प्लस पी और x प्लस क्यू, इस तरीके से 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो होगा तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से ताकि तुम्हें ईजिली समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेते हैं अपना एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या है ना, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था स्टेप्स में कि हमें जो मिडिल टर्म है 2x की, इसको ब्रेक करना पड़ेगा किसी mx एंड nx में, जिसकी कुछ कंडीशंस है, जो कि कंडीशंस है, जो ये m है और जो n है, इसका सम जो तुम्हारी मिडिल टर्म है उसके बराबर होना चाहिए, जो कि इस केस में तुम्हारी -2 है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो कि a इसका, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है। तो इस केस में हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो क्या है -15, तो ये हो गया -15, है ना। तो अब हमें निकालना है m और n के ऐसे 2 वैल्यूज़ जो कि इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, जिसके कारण हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 15 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 इंटू 2 में नहीं, सॉरी, ये हम इसको कर सकते हैं 5 इंटू 3 में, या फिर 15 इंटू 1 में, ये 2 ही बनते हैं। अब देखो 15 इंटू 1 से तो हम कभी भी प्लस माइनस कुछ भी करके -2 नहीं ले सकते, तो ये तो कंडीशन गई। तो सिर्फ 5 इंटू 3 बची है। इस केस में अगर हम जो 5 है तुम्हारा उसको -5 ले लिए और 3 को पॉजिटिव ले लिए, तो इस केस में हमारी -2 की कंडीशन बनती है, करके देख लो, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, हमने क्या करना है -5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या देता है हमें -15, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसको -5 एंड -3 में ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वेयर, इसको हम लिख लेंगे -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन, देखो यहाँ से हमारा x कॉमन निकल गया, x -5, यहाँ से हमारा 3 कॉमन निकल गया, x -5 इज इक्वल टू 0। वैसे ही तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x -5 फिर से कॉमन निकाल लेंगे, और x प्लस 3, जो ये सेम पार्ट है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और जो बाकी बच गया उसको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख के इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमारे देखो एक तो 2 फैक्टर्स आ गए, x -5 एंड x प्लस 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हमारे 2 जीरोस आ गए x के। हमारे 2 जीरोस कौन से हो गए x के, x विल बी इज इक्वल टू 5 एंड -3, मतलब x तुम्हारा 5 और -3 पे इस इक्वेशन को 0 देगा, है ना। अब ये कैसे आया, सिंपल है, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दो, -5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे इस पूरी क्वेश्चन को 0 होने के लिए या तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए तुम एक बार x -5 को 0 पुट कर दो और एक बार x प्लस 3 को 0 पुट कर दो, तो इससे तुम्हारा x क्या आ जाएगा
-5, इससे x आ जाएगा -3, है ना। तो ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और बात है कि मैंने 5x को मैंने इधर को लिखा है और 3x को मैंने इधर को लिखा है। देखो तुम्हें ऑब्जर्व करना है बेसिकली कि यहाँ पे x को -5 को मैंने इधर लिखा है ताकि मैं x -5 को डायरेक्टली निकाल सकूँ, पर यहाँ पे हमारे पास 15 है ना। तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मेरा कॉमन निकल जाए। अब सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिखता x² + 3x - 5x + 15, है ना। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कॉमन x + 3 - 5 x + 3, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा -3, माइनस नहीं प्लस आना है, ये -15 है ना यहाँ पे, तभी कहूँ -15 है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा 0। अब देखो फिर से x + 3 x - 5 = 0। देखो सिमिलर चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे उसको आगे लिख लिया तो भी हमारा सेम आया है, मैंने यहाँ पे इसको आगे लिख लिया तो भी तुम्हारा सेम आया है। तुम जैसे मर्जी फॉलो कर लो, तुम्हारा आंसर आखिरी में फैक्टर्स जो है वो सेम ही आएंगे, क्यों? ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, हम इसका एक आधा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसमें हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी रूट्स से लेके आते हैं, जैसे कि 4√3 x² + 5x - 2√3 = 0, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलर हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सपोज हमने nx में ब्रेक करना है और m + n इक्वल होना चाहिए 5 के, और m × n इक्वल होना चाहिए 4√3 × -2√3, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले हम ऐसा करते हैं, जो बाहर है रूट के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 2। देखो माइनस तो पूरा ही, मतलब कि पूरी जो टर्म आएगी वो माइनस में आएगी, तो उसको तुम सेपरेटली निकाल लो। अब जो अंदर रूट है, √3 × √3, ये सिंपली तुम्हारा 3 हो जाएगा, है ना। √3 × √3 = 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -24, है ना। देखो वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम साइड में इसको मतलब रेफर करके तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है तुम्हें इसको लिखना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम, मतलब कि हर जगह तुम्हें इसका आएगा ही आएगा अलजेब्रा में। तो मैं सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस तरह से तुम्हें ये टिप्स पे होना चाहिए, तुम कैसे सॉल्व करते हो, तुम्हें इसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अलजेब्रा में ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन में भरा हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। जो पॉलिनोमियल चैप्टर, जो अभी इसका पहले वाला चैप्टर था, उसमें भी आया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसमें भी तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब क्या करना, हमें इसके दो टर्म्स निकालना जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे, अगेन 24 के हम क्या लेते हैं, देखते हैं दो मल्टीपल्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 12 ये कर सकते हैं, या फिर 3 पे जा सकता है, 3 × 8, है ना, और कुछ पे जा सकता है। हमें देखो ये मिल ही गया, 3 × 8 से मिल गया हमें। और तुम ऑब्जर्व करो, ऐसा है ना, देखो हाँ, तो ऑब्जर्व करो, देखो 8 - 3 = +5 एंड 8 × हमने यहाँ पे -3 लेंगे, 8 × -3 गिव्स आउट टू बी -24। तो जो हमारी दो कंडीशंस है, एक तो हमारा सम 5 होना चाहिए, वो सेम आ गया, +5 होना चाहिए, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो -24 के इक्वल होना चाहिए, ये भी हमारा आ गया। तो जो हमारे इसको ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 8 में और -3, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4√3 x² + 8x, फिर हम लिख लेंगे -3x - 2√3 = 0। अब हम इसको मतलब कि इसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा √3x + 2। सिमिलरली यहाँ पे पहले हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे कॉमन हम 3, है ना, नहीं √3 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, √3 कॉमन निकाल लिया। और अब हमें अंदर चाहिए √3, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें √3x चाहिए अंदर, तो अंदर तो √3x तो आएगा ही आएगा,
पर यहाँ पे हमारे x के साथ 3 है, क्योंकि 3 बनाने के लिए हमें बाहर √3 जुड़ी है, तभी तो ये 3 बनेगा। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, है ना। हमें अंदर तो √3 चाहिए ही चाहिए, वो तो पक्का ही है, तभी तो ये पूरा टर्म कॉमन निकलेगी। पर यहाँ पे 3 बनाने के लिए तो हमें बाहर √3 लेना पड़ेगा। हमारा बाहर √3 आ गया, तो यहाँ पे जो रह गया यहाँ पे आ जाएगा +2, तभी तो यहाँ -2√3 बनेगा, है ना। ये तुम्हारी होगी पूरी टर्म 0। तो यहाँ से हमारे देखो ये कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, √3x + 2 कॉमन आ गया, और यहाँ से 4x - √3 कॉमन आ गया। पहली बात तो ये हमारे मिल गए 2 फैक्टर्स जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है। सेकेंडली हमें जीरोस मिल गए, हमारा x है विल बी इक्वल -2/√3 एंड √3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए, तो यहाँ पे हमारा हो गया पहला मेथड, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन निकालना है उसका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड जो हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब इसका क्या है ना, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला निकाल दिया हमने, जिसको तो हम डायरेक्ट यूज़ करके इसके जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है। जो हमारा दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो इसमें क्या है ना, सपोज जो हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, हमें अब इसका सोल्यूशन निकालने हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो x होगा हमारा वो होगा -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। इसमें देखो जो प्लस माइनस है इसकी वजह से हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, हमें प्लस माइनस है, एक में प्लस होगा और दूसरे में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम एक सिंपल एक एग्जांपल से लेके देखते हैं, जो भी हमने ऊपर निकाला है इसको लेके देखते हैं, कौन सा था ये वाला, x² - 2x - 15, है ना। इसको लेकर देखते हैं, x² - 2x - 15 = 0, इसको लेकर देखते हैं। इसमें से पहली बात हमारा जो b है वो -2 के बराबर है, a है वो 1 के बराबर है, और जो हमारा c है वो -15 के बराबर है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे x = -b, जो उसमें -2 है, -2 प्लस √b² -2 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c -15, है ना, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू a1। सिमिलरली ये तुम्हारा आ जाएगा एक रूट, दूसरा रूट आएगा -2 माइनस, ये प्लस था अब हम माइनस, प्लस माइनस है ना वहाँ पे, तो b² फिर से वही सेम यहाँ पे है, -2 का स्क्वायर -4 1 इंटू -15, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 1 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा 2 प्लस, अब हमने अंदर का सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 4 क्या होगा 100, नहीं 15 इंटू 4 100 नहीं होगा, ये हो जाएगा 50, सिक्सटी हो गया, है ना। 15 इंटू 4 हो गया 60, ये तुम्हारा डिवाइड हो गया 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फिर से 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस 4 + 60 डिवाइडेड बाय 2। तब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर हम 2 प्लस अंदर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। अब 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये तुम्हारा स्क्वायर रूट है 8 का, 8² = 64, ये हो जाएगा 2 + 8/2, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8/2, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 10/2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6/2 -6/2, है ना। ये 3 पे गया, ये तुम्हारा गया 5, तो यहाँ से हमारे जीरो से आ गए 5 एंड -3, क्या वो सेम है जो हमने पीछे निकाले थे, 5 एंड -3।
बस हमें एक फॉर्मूला मिल गया जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले की हम कुछ स्पेशल बातें करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो हमें यहाँ से क्या है ना, इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट पता लग सकता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। जो हमारे रूट्स आ रहे हैं वो किस तरह के रूट्स आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है इसकी जो हमारा फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिखता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जो इसका बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से डोनेट करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ऊपर का सोल्यूशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जो अब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं रूट्स के नेचर को निकालने के लिए। वी यूज डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स, nature of the roots of a quadratic equation, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर जो हमारी d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव में है ना, इन दिस केस जो रूट्स होंगे विल बी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब इसमें हमें दो अलग अलग डिस्टिंक्ट का मतलब वो क्या होता है, अलग अलग। रियल रूट्स मतलब हमें एक रियल वैल्यू मिलेगी उसकी इंटीजर्स में, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ऊपर था, इस केस में क्या था, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो पॉजिटिव था, तो हमें इस केस में दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंड रियल मतलब कि रियल वैल्यू मिली है उसकी रूट्स की, ठीक है। वैसे ही अगर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर सपोज किसी भी कंडीशन में वो 0 के इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स जो हमारे होंगे, जो दो रूट्स होंगे वो सेम आएंगे। इसका मतलब क्या है, इट हैज वन रिपीटेड रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऊपर केस में क्या आया था, हमें 2 रूट्स आए थे अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रूट, पर इसमें क्या आएंगे, हमें मिलेंगे, हमारे आंसर 2 ही आएंगे पर दोनों सेम आएंगे, अल्फा एंड अल्फा। इट हैज वन रिपीटेड रियल रूट्स, मतलब रियली एक ही रूट होगा पर उसको 2 बार रिपीटेड करके हमारे सोल्यूशन में आएगा, ठीक है। सोल्यूशन में रिपीट करके 2 बार आएगा। ये अंडरस्टूड भी है, अगर सपोज एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a है, ठीक है, हमारी रूट की पूरी टर्म ही 0 होगी, तो ये तो फिर कंडीशन ही गई ना प्लस माइनस की, जिसकी वजह से हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं। तो आखिर में हमारे पास बचा क्या, माइनस बी बाय 2a सिंपली। तो जो माइनस बी बाय 2a है ये तुम्हारा आ जाएगा सोल्यूशन, एक सिंगल सोल्यूशन आ जाएगा माइनस बी बाय 2a का, इस केस में जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। वैसे ही अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट किसी केस में नेगेटिव हो गया, अब जो इस केस में है, इसमें जो हमारे रूट्स होंगे नो रियल रूट्स। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती। जब भी नेगेटिव टर्म आती है तो इसका मतलब इसका कोई रियल आंसर नहीं बनता, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए इसका जब भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो तुम्हारा नो रियल रूट्स बनेंगे, कोई रियल रूट्स नहीं आएगा इसका, क्यों, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका, जिसमें इसके सेम मतलब कि जो ही है ना डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हम ना इसका एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, तुमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम सिमिलरली इसका पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac।
तो इसमें जो हमारा बी है वो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए तुम्हारा क्या है इसमें 1 है और सी तुम्हारा क्या है 4 है ना। तो जो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और इसमें क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 फिर से 16। इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है ना। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इस केस में जो तुम्हारे रूट्स होंगे वो क्या हो जाएगा सिंपली -b/2a है ना सिंपली, क्योंकि +-√d वाला तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका सिमिलरली बस एक ही रूट आएगा जो कि 2 बार ही रिपीटेड हो जाएगा। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो -b क्या हो जाएगा -(-4)/2 इंटू ए क्या हो जाएगा a1 है तो ये 2 से 2 गया तो बेसिकली इसका आंसर आ गया 2। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था ना जितने इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे। रूट्स इसके आएंगे 2 ही, बस फर्क क्या होगा दोनों रूट्स इसके सेम होंगे, ओनली दैट इज द डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है हाउ जो हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसको एक बार खुद ट्राई कर लेना और जब तुम्हारा चैप्टर आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर सॉल्व करने के। तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम इसमें मतलब तुम्हारे टिप्स पे आएगा ये जो प्रोसेस है, इसको तुम उतना जल्दी कर पाओगे इसको है ना। तो बार बार रिवाइज करो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब हम वो चैप्टर करेंगे तो जब तुम्हारे एंड सेट का सोल्यूशन मैं अपलोड करता रहूँगा, कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो तुम सोल्यूशन में देख सकते हो है ना। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।